Canada, Australia, Germany, England, America, Japan. It means they are first world countries in the world, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से और अफ्रीका से, फिर सब कॉन्टिनेंट से बहुत सारे स्टूडेंट्स, मिलियंस ऑफ प्रोफेशनल्स अपनी सक्सेस को फाइंड आउट करने के लिए, अपनी स्टडी को फाइंड आउट करने के लिए और एक अच्छी लाइफ को फाइंड आउट करने के लिए इन कंट्रीज़ का रुख करते हैं। और सेम सिचुएशन पाकिस्तान के साथ है, और सेम सिचुएशन आप अगर हम स्टडी करें तो इंडिया के साथ है, और इसी तरह की सिचुएशन बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के साथ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, लाखों तलबा हमारे यहाँ से माइग्रेट करते हैं यूरोप की तरफ, टू ऑस्ट्रेलिया, टू कनाडा, टू जर्मनी और इंग्लैंड की तरफ एक अच्छा फ्यूचर फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है जिसका हम बोलते हैं कि फॉरेन ड्रीम। व्हाट इज फॉरेन ड्रीम? इट्स बिकम वेरी पॉपुलर इन आवर कंट्रीज, जिसमें अगर हम बात करें, हम अपना कल्चर है, हमारी अपनी सिविलाइजेशन, लैंग्वेज, फूड्स और रहन सहन, फिर लोगों के साथ सोशल गैदरिंग्स और जो सोशल एक्टिविटीज़, हम इनको एक छोड़कर एक वहाँ पे यूरोप की तरफ माइग्रेट करते हैं, और एक ऐसे कंट्रीज जहाँ पे हमारे लिए सिचुएशन एक फ्रेंडली सिचुएशन नहीं होती, लेकिन हम फिर भी तैयार हो जाते हैं कि हम ट्रैवल करेंगे इन सच टाइप ऑफ कंट्रीज़। तो इसमें बहुत सारी रीजंस हैं, जिसमें अगर हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंटली अगर हम बात करें मुआशी वजूहात। अब पाकिस्तान में देख लें आप, अफ्रीका की सिचुएशन देख लें, फिर इंडिया और बांग्लादेश की सिचुएशन देख लें, तो जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो तमाम कंट्रीज़ की वो बहुत एक वर्स है, और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, फिर इकोनॉमिकल रिवाइवल नहीं है यहाँ पे। फिर इट मीन जो जॉब मार्केट्स की एक्सपेंशन ना होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने जो मदरलैंड्स, अपने होम कंट्रीज़ को छोड़ते हैं और एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए वहाँ पे रुख करते हैं। तो इसमें एक बहुत एक इम्पोर्टेंट है कि वो समझा जाता है कि वी विल अर्न इन डॉलर्स, वी विल अर्न इन पाउंड्स, इन यूरोज। सो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत एक सिचुएशन है, इम्पोर्टेंट सिचुएशन है जो कि स्टूडेंट्स को इंगेज करती है टू लीव देयर होम कंट्रीज। फिर इसमें देखें म्यारी तर्ज ज़िंदगी, देखें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, एज़ कम्पेयर टू इंडिया। देखें तो यूरोप में बहुत अच्छे हैं, दे आर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर वेरी हाई, जिसमें हर एक को एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फिर वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इट मीन आप अगर आप एक अच्छी पोस्ट में हैं तो ये इतनी ज़्यादा एक इफ़ेक्ट नहीं करती कि या फिर आप एक लोअर साइड पे काम कर रहे हैं, या फिर आप वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, या फिर आप एज अ सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हैं। तो इट मीन दिस सिचुएशन डज नॉट हर्ट रियली वेल। तो इसमें आप देखें हाउ टू गेट आउट ऑफ आवर कंट्री। इसमें देखें एजुकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए, स्पेशली आप देखें यूरोपियन साइड में, फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साइड पे, और वेरी इंपॉर्टेंटली इन इंग्लैंड। तो वहाँ पे आप एजुकेशन के थ्रू आप अपने जो माइलस्टोन्स हैं उनके थ्रू बहुत इजीली आप माइग्रेट कर सकते हैं, जिसको हम स्टडी अब्रॉड के नाम से भी जाते हैं। और बाज़ बात हम कर्ज लेकर भी तैयार हो जाते हैं वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे माइग्रेट करने के लिए, और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक भारी फीसें हैं, फिर रहन सहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक बहुत मुश्किल होता है एक मीन एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए तमाम तर जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करने के लिए। तो फिर और बाज़ात ऑन बिहाफ ऑफ आवर सेल्फ हम चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। वहाँ पे जॉब्स की सिचुएशंस हैं, वहाँ पे आप इजीली जॉब्स भी तलाश कर लेते हैं, और फिर जॉब्स की वजह से आप थोड़ा सा वो तमाम तर चीज़ें आप कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तो चीज़ें इस तरह आपकी फेवर में होना शुरू हो जाती है। तो इट मीन तो वहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जॉब भी करनी है, आपने अपनी स्टडी भी करनी है, और फिर ट्रांसपोर्टेशन है, रहन सहन है, अकोमोडेशन के मसाइल, तमाम चीज़ों को आपने अपने ऑन बिहाफ ऑफ योर सेल्फ आपने इनको मैनेज करना है। फिर आपने अपनी स्टडी में भी हर्ट नहीं डालना, और आपने अपनी स्टडी को भी वहाँ पे मुकम्मल करना है ताकि आपको मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकें। तो अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें पाकिस्तान में, सेम सिचुएशन इज़ इन इंडिया एंड बांग्लादेश के। वहाँ पे हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर नहीं करती वो इस सिचुएशंस के लिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए कि वहाँ के किस तरह जॉब भी कर सकते हैं आप,
और आप कि किस तरह आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स बन सकते हैं। तो बस बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस इस तरह के एक्सपोजर्स एक्सपीरियंसेस नहीं देते स्टूडेंट्स को, और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स वहाँ पे जाकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करते हैं, बहुत सारी इनको वहाँ पे हर्डल्स फेस करना पड़ती हैं। बट अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज हर्डल्स कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटीज़, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ जो माइग्रेट करते हैं वो कामयाब भी होते हैं और एक अच्छा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ पे अवेल करते हैं।